एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उन बदमाशों की ओर जा रहा होता है। तभी इन बदमाशों को दिखाया जाता है। इनमें से एक बदमाश जो होता है बच्ची को पकड़कर कहता है कि यंग लेडी, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बैंग कह के वहाँ पे घिसलते हुए पहुँच जाता है और इस जगह को देखकर कहता है, ओह, तो वो जो पैलेस है वो यहाँ है। तभी इन बदमाशों को दिखाया जाता है। ये जो बदमाश होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि सॉरी, यहाँ पे बच्चों का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पोटली पोटली में जो सिक्के होते हैं उन्हें निकाल कर उनके सामने फेंक देता है और जितने भी बदमाश होते हैं उन पैसों को बिनने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है कि तुम सभी अभी इस टाइम इंजॉय करो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इस पैलेस के अंदर घुस जाता है। इस पैलेस में एक लेडी बैठी हुई होती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि क्या लवली कस्टमर है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताते हुए उनके फोटोज है हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगता है और कहता है कि जो भी तुम्हें इनमें से पसंद आए उसे तुम चुन सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे आईडी दिखाना बंद करो, मैं खुद देखकर डिसीजन लूँगा। फिर ये जो लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम एक यंग मैन हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ ऑफर भी देती हूँ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पैसे से भरे बैग को उस लेडी को दे देता है। और ये जो लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो आओ, मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ, इस रास्ते को मेरे साथ फॉलो करो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इस लेडी के पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में कहता है, ओ, तो ये एक सीक्रेट रास्ता है, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ओपन होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बताया लगता है कि ये जो लेडी है ये डिमन किंग की सबॉर्डिनेट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या क्या ये सबॉर्डिनेट है? ये जगह जो है ये बहुत ही सस्पिशियस है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर ये जो लेडी होती है ये इस जगह पे हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, इधर उधर आप देख सकते हो। फिर इस जेल को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह क्या है। फिर ये जो लेडी होती है वो जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ होती है उन लड़कियों से कहती है कि तुम सभी के सभी मुस्कुराना चालू कर दो क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आया है, कह के ये जो लेडी है यहाँ पे जितने भी बंधक महिलाएं होती है उन सभी से कहती है। ये सभी के सभी महिलाएं जो है वो वो रोने लगती है और मुस्कुराने भी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ यंग मास्टर, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तभी ये जो लेडी होती है वो कहती है कि यंग मास्टर, तो आपको किस तरीके की लड़कियां जो है वो पसंद है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे यंग लोग ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे यंग लोग दिखा सकते हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक फिर से पैसे वाला जो बैग है उसे निकाल कर उस लेडी को देने लगता है। ये जो लेडी है वो पैसे के बैग को देखकर ये खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपका इतने में तो मदद नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को एक दीवार के पास ले आती है। और उस दीवार में कुछ नॉक नॉक करने के बाद वो जो दीवार होता है उस दीवार से रास्ता बनने लगता है। जैसे ही रास्ता बनता है वो लेडी जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये एक हिडन पैसेज रास्ता है, ये एक हिडन पैसेज रास्ता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इस लेडी को जोर से किक मार के वो रास्ता की ओर तेजी से दौड़कर जाने लगता है। और ये जो लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से चिल्ला के कुछ कहती है, बताया नहीं जाता कि क्या बोलती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ तो कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दौड़ते हुए कहता है कि चुप रहो और वहीं पे ज़मीन पर लेटी रहो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर ये अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद देखता है कि डैम इट, यहाँ तो स्यूक्यूबी क्वीन का प्लान जो है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अंदर आता है और कहता है डैम इट, क्या यहाँ पे स्यूक्यूबी क्वीन का प्लान चल रहा है। फिर इस जगह को देखता है, इस जगह में एक एरो होता है। इस एरो को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो डीमन किंग को अवेक करने वाला एरो है, ये एक मैजिक सर्कल है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी इन बच्चों को दिखाया जाता है। ये जो बच्चे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से मदद मांगने लगता है। उसी समय ये जो डीमन लेडी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया। फिर अपने जितने भी बंदे होते हैं जो डीमन होते हैं उन सभी से कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लो। और पकड़ने के लिए उन सभी को हमला करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर भेज देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है
कि मुझे इन बच्चों के सामने अपने चेहरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना मेरे लिए ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने तलवार को निकाल लेता है और सब करके जितने भी डीमन होते हैं उन सभी को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने तलवार से उनके गलों को काट देता है। ये जो डीमन लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए देखकर घबरा जाती है और डर के मारे पीछे की ओर हटने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसकी ओर आगे की ओर बढ़ने लगता है और ये जो डीमन लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे पास मत आओ। और ये जो डीमन लेडी होती है वो रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें कुछ डीमन लॉर्ड के बारे में जानकारी भी दे सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें रात में सर्व भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा, सुकुबी जो है वो इन कामों में बहुत ही अच्छी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसके पेट पर जो तलवार होता है उसे घुसेड़ देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो डीमन लेडी जो होती है वो मरते हुए कहती है कि ये तो एक अच्छा डील था, फिर भी तुमने मुझे मार दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम मरना डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी पकड़ के रखा है। तभी इन बच्चों को दिखाया जाता है, ये जो बच्चे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से हम तभी ये जो बच्चे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये सब काम है। फिर इन बच्चों से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाय बाय करने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी अच्छे से घर जाना, इधर उधर बिल्कुल भी मत जाना, जो पैसे मैंने तुम्हें दिया है उन पैसों से तुम लोग अच्छे आइटम खरीदना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिस्टम को देखता है, इसका जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुमने अपना जो क्विस्ट है उसे पूरा कर लिया है, इसलिए तुम अपना रिवार्ड ले सकते हो। उसी समय ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिस्टम में इस बच्ची के बारे में देखने लगता है। इस बच्ची का जो मैजिक होता है वो अननोन होता है, स्ट्रेंथ 1 होता है, इसकी जो एजिबिलिटी होता है वो 5 होता है, स्पिरिट 6 होता है और इसकी जो बॉडी होती है, एट्रीब्यूट होती है वो 5 होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि इस बच्ची को मुझे रिवॉर्ड में कुछ देना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम से एक एक आइटम बाई कर लेता है और ये एक चार्म, लकी चार्म वाला आइटम होता है जिसे इस लड़की को, इस छोटी बच्ची को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दे देता है। ये जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि आप मुझे इसे क्यों दे रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस कंट्री में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर ये जो छोटी बच्ची जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है और ये जो आइटम आप मुझे दे रहे हो इसे मैं बाद में रिपे कर दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इस छोटी बच्ची के सिर पर हाथ रख के कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक हीरो हूँ और हीरो का यही काम होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वो इस छोटी बच्ची से कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा टैलेंट है, तुम्हें मैजिक सीखना चाहिए। ये जो छोटी बच्ची होती है वो कहने लगती है क्या क्या मैजिक, मुझे मैजिक सीखना चाहिए। फिर वो ये जो छोटी बच्ची होती है हमारे मेन कैरेक्टर के द्वारा दिए हुए आइटम को पहनने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देती है और कहती है कि एक दिन मैं आपको इसके बदले में ज़रूर मैं आपको रिपे करूँगा, कह के मुस्कुराने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा वेट करना। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।